नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के आइडियाज़ को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास इसका एक डिटेल सोर्स है जो बताता है कि कैसे सुबह 5 बजे उठना जिंदगी बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस चर्चा का मकसद है किताब का जो मेन आइडिया है ना, उसे समझना। मतलब कैसे सुबह का वो पहला घंटा आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी मेंटल क्लैरिटी और अनुशासन ला सकता है। सही। किताब इसे कुछ किरदारों के जरिए समझाती है। एक एंटरप्रेन्योर है, एक आर्टिस्ट है और एक थोड़े रहस्यमय अमीर टाइकून। तो देखते हैं क्या खास है इसमें। बिल्कुल, और जैसा सोर्स में भी बताया गया है, ये सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि उस 1 घंटे का सही इस्तेमाल कैसे करें, उस पर जोर है। अच्छा। इसमें वो 20-20-20 फॉर्मूला और 4 आंतरिक साम्राज्य जैसी बातें काफी दिलचस्प है। हाँ, और किताब का दावा भी बड़ा है कि जल्दी उठकर जीवन बदलें। एक लाइन है उसमें, जिंदगी के महान विजेता तब दिन शुरू करते हैं जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है इस सुबह के वक्त में, ये इतना पावरफुल क्यों है? देखिए, लेखक इसे विक्ट्री आवर कहते हैं, सुबह 5 से 6 बजे का टाइम, और इसे असरदार बनाने के लिए वो 20-20-20 नियम देते हैं। हाँ, वो क्या है? सोर्स में ये क्लियर है। पहले 20 मिनट मतलब 5 से 5:20 तक तेज कसरत, पसीना बहाना। इससे क्या होता है, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है और BDNF बढ़ता है। दिमाग के लिए अच्छा है। अच्छा, यानी बॉडी को जगाना। बिल्कुल। फिर अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक ये है रिफ्लेक्शन मतलब चिंतन का समय। इसमें आप डायरी लिख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या दिन की प्लानिंग, ताकि दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले मन शांत और फोकस्ड हो जाए। सही। और आखिरी 20 मिनट वो है 4:40 से 6 बजे तक सीखने के लिए, किताब पढ़ना, कोई पॉडकास्ट सुनना, ज्ञान बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं हुआ। नहीं, ये तो एक पूरा स्ट्रक्चर है। हाँ, शरीर, मन, बुद्धि सबके लिए एक बैलेंस शुरुआत है ये। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका लग रहा है सुबह को शुरू करने का। पर आपने शुरू में 4 आंतरिक साम्राज्यों की बात की थी, जिसका जिक्र सोर्स में भी है। वो क्या चीज है? हाँ, वो भी एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। लेखक कहते हैं कि सिर्फ माइंडसेट यानी अपनी सोच पर काम करना काफी नहीं है। अच्छा। जी, सच्ची सफलता और खुशी के लिए 4 एरियाज पर ध्यान देना होगा। हाँ। पहला माइंडसेट यानी मानसिकता। हाँ। दूसरा हार्ट सेट मतलब आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते। तीसरा हेल्थ सेट, आपकी फिजिकल हेल्थ, एनर्जी। और चौथा सोल सेट यानी आपकी स्पिरिचुअलिटी, जीवन का मकसद, मन की शांति। किताब इन चारों आंतरिक साम्राज्यों में बैलेंस बनाने पर जोर देती है। दिलचस्प। ये तो मतलब एक पूरी तरह से होलिस्टिक अप्रोच है। सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि दिल, सेहत, आत्मा सब पर काम करना। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं असली बात पर। सुबह 5 बजे उठना या रोज कसरत करना, रोज कुछ सीखना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुश्किल तो है। करने में उतना ही मुश्किल। सोर्स में किताब की आलोचना भी है कि कहानी थोड़ी लंबी खिंच गई है। तो क्या ये आदत बनाने का जो तरीका बताया है वो प्रैक्टिकल है रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, देखिए, किताब इस मुश्किल को मानती है। वो ये नहीं कहती कि ये आसान है। इसके लिए एक तरीका दिया गया है, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। हाँ, या इसे 66 दिन का नियम भी कह सकते हैं। रिसर्च का हवाला देते हुए किताब कहती है कि कोई भी नई आदत उसे पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनाने में, मतलब आपकी पहचान का हिस्सा बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन, ठीक है। और इसे 3 स्टेज में बांटा गया है। पहले 22 दिन होते हैं डिस्ट्रैक्शन, यानी पुरानी आदतों को तोड़ने का संघर्ष। ये सबसे मुश्किल होता है। जाहिर है। फिर अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन के, जब नई आदत बननी शुरू होती है, थोड़ी आसानी महसूस होने लगती है। और आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन के, जब वो आदत आपकी जिंदगी में घुल मिल जाती है, सहज हो जाती है। एक कहावत भी है उसमें, शुरुआत में मुश्किल, बीच में अस्त व्यस्त और अंत में सुंदर। तो हाँ, इसमें वक्त और धीरज तो चाहिए, और शायद ये सफर सबके लिए एक जैसा ना हो। समझ गया। मतलब लगातार लगे रहना जरूरी है। अच्छा, इसी लगातार कोशिश और बेहतरीन परफॉर्मेंस से जुड़ा एक और आइडिया है सोर्स में, एलीट परफॉर्मेंस के 2 चक्र। ये क्या है? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है बैलेंस। अगर आप लगातार टॉप पर परफॉर्म करना चाहते हैं तो सिर्फ इंटेंसली काम करना, मतलब हाई एक्सेलेंस साइकिल ही काफी नहीं है। तो फिर उतना ही जरूरी है गहरा आराम, यानी डीप रिकवरी साइकिल। किताब कहती है कि आराम करना आलस नहीं है। हाँ, ये बहुत लोग मानते हैं कि आराम माने आलस। बिल्कुल। लेकिन किताब के हिसाब से आराम तो तैयारी है,
अगले बेहतरीन काम के लिए। जैसे उसमें कहा भी गया है, आराम आलस्य नहीं, तैयारी है। तो ये एक तरह से लगातार चार्ज रहने का तरीका है। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और जो सोर्स मटेरियल हमने देखा उसे समेटें तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करें। दूसरी, उस पहले घंटे को 20-20-20 नियम से बांटें, कसरत, चिंतन और सीखना। सही। तीसरी, कोई भी नई आदत बनाने के लिए कम से कम 66 दिन का इरादा रखें, वो 3 स्टेज याद रखते हुए। हाँ, धैर्य के साथ। चौथी, अपने मन, दिल, सेहत और आत्मा, इन चारों साम्राज्यों का ध्यान रखें। और पांचवी, कि बेहतरीन काम के लिए उतना ही बेहतरीन आराम भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा सोस ने बताया, कि किताब के फायदे तो हैं, जैसे प्रेरणा मिलती है, साफ नियम है, लेकिन कुछ कमियां भी हो सकती हैं। जैसे कुछ लोगों को कहानी लंबी लग सकती है या बातें रिपीट होती भी लग सकती हैं। हाँ, तो एक बैलेंस भी मिलता है। जी, ताकि लोग समझ सकें कि ये तरीके उनके लिए कैसे काम कर सकते हैं, या शायद उन्हें अपने हिसाब से ढालना पड़े। अंत में ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने का कोई हैक या ट्रिक नहीं है। ऐसा लगता है ये जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ पर फोकस करता है। बिल्कुल। और इस चर्चा के बाद शायद एक सवाल सोचने लायक है, ये सुबह की रूटीन, अनुशासन और उत्कृष्टता लाने का दावा तो करती है। मान लीजिए कल से ही पूरी 5 बजे वाली दिनचर्या अपनाना मुश्किल लगे, तो इस बातचीत से प्रेरणा लेकर ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? शायद सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठना, या उठकर सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठना या सोचना। कोई भी एक छोटा कदम जिसका असर हम अपने दिन पर महसूस कर सकें।